लंतरानी का मतलब होता है ऑथेंटिक गप। आप गप मारिए और ऑथेंटिसिटी के साथ मारिए, सच्ची कहानियों में मसाला डाल डाल के सुनाइए। एक जो लंतरानी मैंने सुनाई थी वो भी सुनाऊंगा और एक दूसरी लंतरानी भी सुनाऊंगा। हम सब वो जमाना था जब नाज सिनेमा में लोग फिल्म देखने जाते थे, और वो आप में से कितने लोग जानते हैं कि नाज सिनेमा कहाँ था? पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन नए बच्चे जिनको अगर नहीं पता होगा, चौक में नाज सिनेमा था, जवाहर स्क्वायर में। और पहले जब फिल्में चलती थी तो उसके पहले रील चलाई जाती थी, दृश्य और उसके भाग की। तो रील चल रही थी और फिल्म नहीं शुरू हो रही थी। तीन दोस्त, हम तीनों जने साथ में बैठे हुए थे। हमारे साथ गब्बन गुरु भी थे। गब्बन गुरु की आदत थी कि बैठ नहीं पाते थे कुर्सी में, बस ऐसे बैठे तो ऐसे बैठे तो फिर ऐसे बैठे, कहीं मजा नहीं आ रहा है कुछ। अब फिल्म विल्म चल नहीं रही है तो मजा नहीं आ रहा है, कहीं ना भाई आइए भाई, ना आइए भाई, फिल्म चली तब आई, कैसे नहीं आ जाए, तुम्हें मजा आ जाए, बैठो तो बेटा, कांटा लगा है जैसे बैठने पाए नहीं है। तभी जो है एक सामने सिर घुटा के गंजा आदमी, सिर घुटा, गंजा नहीं, सिर घुटा के एकदम वो मुंडन करा के सामने आकर बैठ गया। अब देखिए, फिल्म की स्क्रीन और उसके सिर की स्क्रीन दोनों टकरावे। अब कह रहे हैं अबे लगे तो ताजा घोटाए क्या हुआ, कहीं हाँ लग तो रहा है ताजा ताजा है, किनकी भी नहीं फूटी है, किनकी मैंने छोटा छोटा बाल, किनकियों नहीं फूटी है, वही लग रहा है एकदम चटकाए क्या हुआ है। जैसे शब्द निकला चटकाए क्या हुआ, कहीं ना बे एक तो चटका तड़िया में, कहीं ना बे ना खा गया पागल, कहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ दियो ले, कहीं 5 रुपया, उस जमाने में 5 रुपया बहुत होता था, कहीं 5 रुपया दे भाई, तड़िया है क्या? गए, इधर देखें उधर देखें, ऐसे देखें इधर देखें उधर देखें, फिर रोकी चांद पर देखें, मारे अबे साले तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अबे हम साले नहीं है यार, पागल हो क्या? हमारा नाम विनोद है कि हम साने? कह रहे गलती हो गई, दरअसल साने भी घोटाला क्या हुआ है। हम पीछे से देखा और एकदम गोला वही लगत रहा, हम तड़िया दिया, कोई बात नहीं, आप बैठे आराम से बैठे, कोई तकलीफ तो नहीं। और कह के आए, 5 रुपया पाए गए। उसके बाद लाइट बुझी, फिल्म शुरू हुई। कहीं ना बे गुरु है, जब जब रोशनी पड़ रही है चटक रहा है, आंखी में गर रहा है, उजाले में मारे हो तो कम मारे हो, अंधेरे में मारो, कहीं ना बे रिस्क है। अच्छा रिस्क भी नहीं, रिक्स है, बड़ा रिक्स है। हम न मार पाए, कहीं अब की 7:30, 2:30 रुपया बढ़ गया, अब की 7:30, कब मैं 7:30 पिट जा, कहीं ना बे हम लोग तो हैं पिटबू, कैसे पागल होगा, मारो फिल्म में मजा नहीं आया। बस उठे भाई साहब, इधर गए उधर गए, दाएं देखें बाएं देखें, 2 बार अल्टीन पलटीन, लौटे सामने तक गए, फिर लौट के आए, फिर गए, फिर लौट के आए, फिर देखें मारिन पड़ाक से, अबे साले तुम यहाँ बैठे हो, हम ही हैं यार, कहे भाई साहब अंधेरे में समझ में नहीं आवा, हम तो केवल गोला देख रहे हैं, जो भाई नवाई तक घोटाए क्या हुआ है वही देख रहे हैं, और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, माफ करो की बात पैर तक छू गई, कहीं माफ करो। वो आदमी तो समझ गया कि ससुरे बदमाशी कर रहे हैं पीछे, काहे कि जब मारा थे तो पीछे वाले हंसा थे, लेकिन माने हैं कि साला बदमाशी हो रही है। वो टार्च वाले आदमी बुलाई कैसे, हमारी सीट उधर करो, इस साले पीछे से बदमाशी कर रहे हैं, 2 बार मारे, साले उधर करो वहां से, ये सब देखत है, तिगे रहे कि किधर जा रहा है, उधर जाके बैठा है। अच्छा देख लें कि उधर जाके बैठा हुआ, कहीं ना भी अपने इलाके में मारो तो कम मारो, दूसरे के इलाके में मारो तब बात बने। कहीं गुरु बहुत रिक्स है,
अब की तो हम दूर हो जावे, वहां तक पहुंचबो तब तक में हम 4-5 पाए जावे, हम ना मर पाए कहीं हमें हटो। अब की 10 रुपया थी, 10 रुपए में तब पजामा सिल जाता था, 7.5 रुपए में कुर्ता आ जाता था। गब्बन गुरु सोचिन कुर्ता पजामा दोनों हो रहा है, तो काहे ने मारा जाए, होई पिट जावे। लेकिन सुनो, ये आपकी मदद ले रहे, कहीं काहे कहीं मान लो पीछे लगे तो भगर भागे के भी तो रास्ता हो, बाद में नहीं दियो तब 10 रुपया दो, जोड़ जाड़ के उन्हें 10 रुपया दे दिया हुआ, वो जेब में भरी और अब की बार टहलत भरे घर पहुंचे। देखें कई बार सोचिन मारी कि न मारी, मारी कि न मारी, लेकिन कहीं 10 पाए हैं, गुरु एडवांस में ले लिया है, काम तो करे पड़ी। पागल होगा, ये सब हमारे जमाने में नहीं सिखाया हुआ है कि एडवांस ले लो काम है ना करो। ओका आपकी बात बहुत कस के मारे, अब मारे पाक से कहीं ना, बे साने तुम इधर बैठे हो, हम एक सभ्य आदमी को उधर 2 बार मारा। वो कहे अबे वो सभ्य आदमी हम ही है, एक और मारी, सीट क्यों बदला बे, कंफ्यूजन कर। और अपना भागे वहां से ले गए कि कहीं न निपटे वाला मामला बचा नहीं। दरअसल इस सिंडिकेट मामला बहुत सारे लोग सुनाया करते थे, बहुत सारे चीजें हम लोगों के इलाके में इस तरह के किस्से खूब हुआ करते थे। एक किस्सा आपको सुनाए, ये भी मैंने वहां सुनाया था, लेकिन यहाँ बड़ा मजेदार किस्सा है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जब इलेक्शन लड़ने आए ना, तो आई थी उनके अम्मा बाबू और पत्नी सब आई रही, यानी जया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन सब आए रहे। हरिवंश राय बच्चन तो भवानी पेपर मिल की कोठी में साहित्यकारों को बुलाएं, कहने आ जाओ और सब लोग बैठ के बैठेंगे, बात करेंगे। दरअसल उन्हें अमिताभ बच्चन का प्रचार करना था। यहाँ के साहित्यकारों सब समझ गए कि बुलाइन का है हमें लोग को प्रचार करे के लिए, तो सब बाहर तय कर ली कोठी के, भवानी पेपर मिल्स जो चिल्ड्रन पार्क के सामने कोठी है, तो वहां पे गए तो पहले से तय कर लेंगे करना कहा है। अंदर गए, हरिवंश राय बच्चन शुरू की कि मैंने आप सबको इसलिए बुलाया, कहीं देखे लिए बुलायो बहुत दिन बाद मिले हो, हम लोग सब कविता सुनावे चाहिए थी आपको। और भाई साहब 7 बजे से कविता शुरू भई, 11 बजे तक चली रात में, कोनो आदमी रुके के लिए तैयार नहीं। बार बार हरिवंश राय बच्चन कहे मुझे कुछ कहना है, कहीं आपको तो हम लोग टीवी में सुनत रही थी, पहले हम लोग की कविता सुनो और इलाहाबादिये उन्हें प्रचार करे नहीं। अंत में धीरे 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 सब निकल गए, 2-3 लोग बचे, कहीं कि अब का सुनो, वो फिर इकट्ठा कियो तो सुनावा दो। ये हमारा इलाहाबाद है। अब अमिताभ बच्चन इस्तीफा देके भाग भी गए यहाँ से, लेकिन फिर लौटे 2001 या 2 में, और लौटे तो केपी ग्राउंड में। चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, लौटे तो सपाही होके लौटे, साथ में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह, ये लोग भी लौटे। अब वहां पे मीटिंग भई, हजारों लोग इकट्ठे, हम उस समय अखबार में थे। अच्छा, हमारा पैदाइश अहियापुर की है, तो कुछ पैंची करने की आदत हम लोगों की वहीं से मिली है। अब सारे लोगों की ड्यूटी लगी थी कि तुम ये देखोगे, तुम अमर सिंह का भाषण नोट करोगे, तुम मुलायम सिंह का नोट करोगे, तुम अमिताभ बच्चन का नोट करोगे। हमारे हिस्से में आया था कि आप पब्लिक का हाव भाव नोट करेंगे, मंच का हाव भाव नोट करेंगे, क्योंकि मैं रनिंग कमेंट्री बहुत अच्छा लिखता कहता था, तो मुझे वही काम दिया गया था। मुझे किसी का भाषण नोट नहीं करना था, मैं आराम से बैठा हुआ था, देख रहा था। मुलायम सिंह का भाषण हुआ, अमर सिंह का भाषण हुआ, 1-2 और भाषण हुए। फिर अमर सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा, अमिताभ जी से आग्रह है कि वे अपने पिता की कविता एक रहीन ईर, एक रहीन वीर, एक रहीन भत्ते सुनाए। अमिताभ बच्चन बड़ा गा के सुनाते थे। जिसने भी सुना था उसे पता था कि अमिताभ बच्चन विद एक्शन सुनाते हैं। ये कलाकारों में, ये जैसे अभी आपने सुषमा जी को देखा ना कि कलाकारों में ये आदत होती है
कि कोई भी चीज सुनाएंगे तो विद एक्शन सुनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस फॉर्मेट में कैसे वो चेंज हो रही थी ना, कि कहानी पाती लिखने वाली और कब वो बिंदु हो जाती थी, कब क्या हो जाती थी। तो ये चीज थी कि अमिताभ बच्चन भी इसी तरीके से सुनाएंगे। अब जब ये पता है तो अमिताभ बच्चन उठे सुनाने के लिए। मैंने अपने अखबार के, हमारे अखबार में फोटोग्राफर थे रंजन मिश्र, मैंने उनको दौड़ाया कि आप खड़े हो जाओ, मंच पर जाकर खड़े हो जाओ और अमिताभ बच्चन के पीछे ऐसे एंगल में खड़े होना कि अमिताभ बच्चन सुनाए, जब एक्शन करें तो अमिताभ बच्चन, उनका एक्शन और जनता, ये तीनों चीज चाहिए। तो वो पूछे कि मतलब, अरे इनका मतलब बाद में, अंतिम स्टैंजा के हर एक लाइन पर एक्शन की हमें फोटो चाहिए। समझ गए कि कोई मामला जरूर है। वो कविता ही नहीं सुने थे कभी, तो उनको अंदाज नहीं लग पा रहा था। और मैं इसलिए बताना नहीं चाहता था कि आस पड़ोस का कोई आदमी सुन लेगा। उस समय डिजिटल कैमरा मुश्किल किसी के पास हुआ करता था। अमिताभ बच्चन खड़े हुए कविता सुनाना शुरू किया उन्होंने। एक रहीन ईर, एक रहीन वीर, एक रहीन पत्ते और एक रहीन हम। अंतिम स्टैंजा पे पहुंचे। ईर कहीं चलो राजा को सलाम कराई, वीर कहीं चलो राजा को सलाम कराई, पत्ते कहीं चलो राजा को सलाम कराई, हवाओं कहा चलो राजा को सलाम कराई। ईर कहीं एक सलाम, अब एक्शन शुरू हुआ। ईर कहीं एक सलाम, वीर कहीं दो सलाम, पत्ते कहीं तीन सलाम, हम दिया ठेंगा दिखा। और अमिताभ बच्चन एक्शन और जनता। वो फोटो लेके लौटे, उससे पहले मैं तब तक पहुंच चुका था और हेडिंग टाइप कर दिया, सुपरस्टार ने इलाहाबादियों को फिर ठेगा दिखाया। ठेगा तो दिखाया था सब ने, अब ठेगा दिखाया तो फंसो। अब उसमें लिखा हुआ था कि अमिताभ बच्चन ने फिर ठेंगा दिखाया। 1985 में एक बार ठेंगा दिखाकर भाग चुके अमिताभ बच्चन इतने सालों बाद इलाहाबाद लौटे और फिर ठेंगा दिखा दिया। मौका था केपी ग्राउंड में सभा का और सुना रहे थे वो अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता, जिसकी लाइनें थी, हम दिया ठेंगा दिखा। दूसरे दिन भाई साहब पूरे सफाई सीना पीट पीट के दफ्तर के आगे आंदोलन। अमिताभ बच्चन ने ठेंगा दिखाया तो क्यों, अरे अंदर कोई नहीं पड़ रहा, सुपरस्टार ने ठेंगा दिखाया। अब आप उसके आगे की कहानी सुनिए कि वो सारी रिपोर्ट लेकर ये सब पहुंचे अमिताभ बच्चन के वहां पर, और बड़ी समय में मांग कर कि संपादक से शिकायत करके नौकरी से निकलवाइए। हमारे संपादक ने कहा कि चिट्ठी आई गई है सपा की तरफ से कि आपको नौकरी से निकाला जाए। मामला क्या, हमने तो पूरी खबर पढ़ी, आप पहले खबर पढ़ी। खैर ये हुआ कि जिसके ऊपर ये है वो तो शिकायत करे। अमिताभ बच्चन ने ये कहते हुए शिकायत करने से मना कर दिया, हम इलाहाबादी है, एक इलाहाबादी सही पकड़े है, ठेंगा तो हम दिखाए। ये है हमारा इलाहाबाद, ये है हमारी इलाहाबाद की रवायत। हमारे यहाँ लोगों की कुर्बानियां हैं। हमारा शहर यूं ही नहीं बन गया, जितने लोग बच्चे भी बैठे हुए, एक शहर की बनावट और मजावट में वहां के लोगों का बड़ा योगदान होता है। यहाँ के साहित्यकार हम जानते हैं, यहाँ के संगीत की दुनिया के लोग, यहाँ के रंगमंच की दुनिया के लोग, यहाँ की पत्रकारिता की दुनिया के लोग, यहाँ आजादी के दीवाने, इन सब ने मिलकर हमारे शहर को बड़ी मशक्कत से बनाया, यहाँ की रवायतों को बनाया हुआ है। और हमें उन रवायतों को जिंदा करने की जरूरत और जिंदा रखने की जरूरत है। यूं ही नहीं बन जाता कोई शहर। अगर लाहौर से भाग कर लोग यहाँ आते हैं, क्यों है यहाँ पर, क्यों निकाला स्वराज जैसा अखबार, 2.5 साल की उम्र, केवल 2.5 साल अखबार छपता है और 75 उसके अंक निकल पाते हैं। 8 संपादक होते हैं और 8 को मिलाकर 125 साल की सजा हो जाती है। उनमें से कई को काला पानी हो जाता है। ऐसा अखबार उर्दू का, लेकिन सारे संपादक हिंदू, कोई भी मुसलमान नहीं। गजब का। और उसकी लड़ाई उन संपादकों, उर्दू के अखबार की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हिंदी की जाबाजी दिखाने वाले लोग कौन? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, उनके मुकदमे लड़ रहे हैं। ये है इलाहाबाद। ये इलाहाबाद है जहां निराला नेहरू को ललकारते हुए लिख देते हैं, अबे सुन बे गुलाब,
वो गुलाब को बहुत इतरा चुका तू बचपन में लग के। सुन, वही निराला जो गांधी से जाकर लड़ जाते हैं, जो गांधी कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, अभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पढ़ी। गांधी ने कहा कि हिंदी में कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक अधिवेशन में कह दिया। और निराला पहुंच के कहा, कभी हिंदी वालों को पढ़े भी हो? निराला को पढ़े हो तुम? गांधी अचकचा से गए। और फिर निराला ने लिखा कि एक आदमी हिंदी की किताबें नहीं पढ़ता, हिंदी के साहित्यकारों को नहीं पढ़ता, और कह देता है कि यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा कोई नहीं है, झपगले झांकता है। इतना लिखा है कि आप सोचेंगे कि गांधी के लिए क्या निराला ने लिखा है ऐसा। अद्भुत है ये शहर, यहाँ की अखड़ी और फकड़ी गजब की। यहाँ का सानी, इलाहाबाद का सानी कोई नहीं है। यहाँ आंदोलन होता है 1857 का। यहाँ का आता 6 जून को यहाँ पर दारागंज का पुल कब्जा कर लेते हैं, फिर किला कब्जा कर लेते हैं। 8 जून को पूरा का पूरा कोतवाली कब्जा कर लेते हैं, और 17 जून तक शहर को आजाद करा के लियाकत अली शासन चला लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब कर्नल मीर आता है, लियाकत भाग जाते हैं। फिर आप सोचेंगे यहाँ क्या तांडव होता है। कर्नल मीर वहां से सैफुल्लाह को पकड़कर मौलवी सैफुल्लाह का बाल खींचता हुआ लेकर आता है, और नीम के पेड़ पर फांसी दी जाती। कैसे फांसी दी गई? बैलगाड़ियों पर लोग लाए जाते थे, और 7 नीम के पेड़ थे जिनमें फंदे लटके रहते थे, उनको गले में डाल दिया जाता था। बैलगाड़ियां आगे बढ़ जाती थी और लोग लटक जाते थे। कहते हैं 800 लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए। जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था, और ये वाला कांड 1857 में हुआ था। इलाहाबाद बहुत पहले से जागृत था। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो मस्त है, अलमस्त है, अक्खड़ है, फक्कड़ है, और जिंदगी जिंदाबाद करना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।